दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार से जुड़ा हुआ वीडियो है। आज उस गीतकार से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा आपके साथ साझा करूंगा। ये एक ऐसा किस्सा है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है और दिलचस्प किस्सा है। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं जिस गीतकार की बात कर रहा हूं, उसने 1968 की एक फिल्म के लिए इतना बेहतरीन गीत लिखा कि वो एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह गया। उस गीत ने उस गीतकार की जिंदगी बदल दी और कितने ही लोगों के जीवन में बदलाव किया जो उस फिल्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हिंदी फिल्मों के गीतकार गोपाल दास नीरज जी के बारे में। गोपाल दास नीरज जी को नीरज के नाम से भी जाना जाता है। तो नीरज जी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस फिल्म के लिए ऐसा कौन सा गीत लिखा कि जिसने वाकई एक इतिहास दर्ज कर दिया था। फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, जो ये फिल्म बन रही थी, वो थे राजेंद्र भाटिया। तो उन्होंने नीरज साहब को अपनी फिल्म के कुछ गीत लिखने के लिए चुना था और उन्होंने नीरज साहब को शंकर जयकिशन जी के पास भेजा और कहा कि आप उनके साथ गीत बनाइए। लेकिन जो शंकर जी थे, उन्हें लगा कि शायद नीरज जी इस तरह का रोमांटिक गीत नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो नीरज जी की इमेज थी वो कुछ अलग थी गीत लिखने में, जैसे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे या ए भाई जरा देख के चलो, है ना, इस तरह के गाने। तो शंकर जी को थोड़ा संदेह था, लेकिन भाटिया जी को पूरा भरोसा था कि नीरज जी ऐसा कर सकते हैं, अच्छा गीत लिख सकते हैं। उन्हें नीरज जी की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। तो उन्होंने एक दिन नीरज जी से कहा कि नीरज जी, आप मेरी फिल्म के लिए एक ऐसा सुपरहिट गीत लिखिए कि मजा आ जाए और शंकर जी ने जो राय आपके बारे में कायम की है वो भी गलत साबित हो, उन्हें अपनी सोच पर अफसोस हो। तो नीरज जी ने मजाकिया लहजे में भाटिया साहब से कहा कि भाटिया साहब, अगर मैंने आपकी फिल्म के लिए एक ऐसा सुपरहिट गीत लिख दिया जो खुद तो सुपरहिट होगा ही, लेकिन आपकी फिल्म को भी सुपरहिट करा देगा, अगर ऐसा गीत मैंने लिख दिया तो क्या आप मुझे अपनी ये स्टैंडर्ड हेराल्ड कार तोहफे में दे देंगे? तो भाटिया जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जो आपने कहा है, अगर ऐसा कर दिखाया तो मेरी ये गाड़ी आपकी हुई। अब शुरू होती है उस गीत को लिखने की शुरुआत। दोस्तों, वो गीत था लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। शंकर जयकिशन साहब की बेहतरीन धुन थी और नीरज साहब के यादगार बोल थे। शशि कपूर साहब और आशा पारेख जी पे ये गाना पिक्चराइज हुआ था। ये गाना बहुत सुपरहिट साबित हुआ था। मतलब ये आलम था कि इस गाने को सुनकर लोग कन्यादान फिल्म को देखने गए थे। ये कन्यादान फिल्म का ही गाना था और गाना भी सुपरहिट हो गया, फिल्म भी सुपरहिट हो गई। तो कुछ दिनों के बाद भाटिया साहब ने नीरज जी को बुलाया और उनसे कहा कि नीरज जी, आपने जो वादा किया था कि आप एक ऐसा गीत देंगे, तो वो तो हो गया, गाना भी सुपरहिट हुआ, फिल्म भी सुपरहिट हुई, अब मुझे अपना वादा पूरा करना है। तो उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड हेराल्ड कार की चाबियां नीरज साहब को थमा दी। नीरज साहब थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे उस गाड़ी को लेने में, क्योंकि उन्होंने तो मजाकिया लहजे में ही भाटिया साहब से कहा था, लेकिन भाटिया साहब वादे के पक्के थे। उन्होंने वो गाड़ी नीरज साहब को दे दी। दोस्तों, इसीलिए ये जो गाना है, ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मिसाल है, एक ऐतिहासिक घटना है। नीरज साहब ने इस गीत को इतना बेहतरीन लिखा था कि इस गीत ने फिल्म की तकदीर बदल दी थी, फिल्म सुपरहिट हो गई थी। वो जादू था इस गीत में और वो जादू आज भी बरकरार है जो नीरज साहब की कलम से निकला था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।